अमरीकी सरजमीन पर अमरीकी शहरी को कत्ल करने की रॉ की साजिश बेनकाब। भारतीय शहरी निखिल गुप्ता का गुरपतवंत सिंह के कत्ल की साजिश का एतराफ। न्यूयॉर्क में फेडरल कोर्ट में दौरान समाअत के जुर्म कबूल कर लिया। अमरीकी महकमा इंसाफ के मुताबिक मुलजिम ने रॉ एहलकार की हिदायत पर एक कातिल की खिदमत हासिल की। भारतीय शहरी ने कत्ल बराए उजरत, साजिश और मनी लॉन्ड्रिंग की साजिश के 3 इल्जामात कबूल किए। जून 2023 में कनाडा में सिख रहनुमा हरदीप सिंह निजर को कत्ल किया गया था। मोदी के मुजव्वजा अमरीकी दौरे से 2 रोज कबल गुरुद्वारे के बाहर कत्ल किया गया। इस्तगासा के मुताबिक हरदीप सिंह निजर के कत्ल के बाद न्यूयॉर्क में दूसरे अमरीकी शहरी गुरपतवंत सिंह पन्नू के कत्ल की साजिश की गई। प्रोसिक्यूटर का कहना है कि निखिल गुप्ता भारतीय हुकूमत के तहत काम करने वाले उस ग्रुप का हिस्सा था जो ओवरसीज अलैदगी पसंद सिखों का निशाना बनाता है। सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए म्यूनिख पहुंच गए। वज़ीर ममलिकत ख़ारजा अमूर आदिल अल जबीर, कौमी साइबर सिक्योरिटी अथॉरिटी के गवर्नर माजिद और दीगर आला हुकाम भी उनके हमरा हैं। सऊदी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक वफ़द इलाकाई और आलमी हालात, आलमी सलामती और इस्तेहकाम को दरपेश चैलेंजेस पर तबादला ख्याल करेगा। अमरीकी हुकूमत को एक बार फिर जुज़वी शटडाउन का खतरा। अमरीकी महकमा होम लैंड सिक्योरिटी का फंडिंग बिल सेनेट से मंजूर ना हो सका। फंडिंग आज रात खत्म हो जाएगी। अमरीकी मीडिया का कहना है कि महकमे के मातहत तमाम इदारों में मुलाजमीन काम करते रहेंगे। तनख्वाहें शटडाउन खत्म होने पर मिलेंगी। अमरीकी सदर ने ग्रीन हाउस गैसेस इखराज रोकने के इकदामात को मनसूख कर दिया। व्हाइट हाउस ने इस तब्दीली को अमरीकी तारीख की सबसे बड़ी डी रेगुलेशन करार दिया। कहा कि इससे कारें सस्ती और कारसाजों के लिए फी गाड़ी $2400 की लागत में कमी आएगी। माहौलियाती तंजीमों ने इस इकदाम को अदालत में चैलेंज करने का ऐलान कर दिया। अमरीका को मौसम सरमा के तीसरे तूफान का सामना। अमरीकी नेशनल वेदर सर्विस के मुताबिक आज से इतवार तक शिमाल मशरकी इलाकों में बर्फबारी होगी। जनूब मशरकी रियासतों में शदीद बारिशों का भी इम्कान। वाशिंगटन DC, फिलाडेल्फिया, न्यूयॉर्क और बोस्टन में बारिशें मुतवक्के। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का सरबराह बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी को फ़ोन। बांग्लादेश के आम इंतखाबात में कामयाबी पर तारिक रहमान को मुबारकबाद। बांग्लादेश की क़यादत के साथ मिलकर काम करने के अज़म का अयादा किया। दोनों रहनुमाओं का इलाकाई अमन, तरक्की और बाहमी ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। गुफ्तगू में बेगम खालिदा ज़िया की पाक बांग्लादेश ताल्लुकात के लिए खिदमात को सराहा गया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि आम इंतखाबात का कामयाब इनेकाद बांग्लादेशी कौम की जमहूरी नज़रियात और इक़दार की अक्कासी करता है। वज़ीर-ए-आज़म ने तारिक रहमान को दौरा पाकिस्तान की दावत दी। तारिक रहमान की भी शहबाज शरीफ को बांग्लादेश के दौरे की दावत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और सदर मुत्तहिदा अरब अमारात का भी टेलीफोनिक राबता। वज़ीर-ए-आज़म का मुश्किल हालात में पाकिस्तान की मुस्तकिल और गैर मुतज़लज़ल हिमायत पर मुत्तहिदा अरब अमारात से इज़हार तशक्कुर। उधर मुत्तहिदा अरब अमारात ने $2 अरब कर्ज की मुद्दत वापसी में 2 माह की तौसीह कर दी। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी का इतवार को नई हुकूमत बनाने का ऐलान। चेयरमैन BNP तारिक रहमान बांग्लादेश के नए वज़ीर-ए-आज़म होंगे। सेक्रेटरी BNP फ़खरुल इस्लाम आलमगीर का कहना है कि 15 फरवरी तक हुकूमत कायम हो जाएगी। BNP तमाम जमातों के साथ पार्लियामेंट में जाएगी। BNP के मुताबिक हुकूमत बाज़ाब्ता तौर पर भारत से मफरूर शेख हसीना की हवालगी की दरख्वास्त भी करेगी। आम इंतखाबात में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने 2/3 अक्सरियत हासिल की। BNP ने 299 में से 212 नशिस्तें समेटी। जमात इस्लामी 77 नशिस्तों के साथ दूसरी बड़ी जमात बन गई। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शेख हसीना वाजिद की हुकूमत का तख्ता उलटने वाली नेशनल सिटीजन पार्टी सिर्फ 5 नशिस्तें ले सकी। बांग्लादेशी मीडिया के मुताबिक आम इंतखाबात में टर्नआउट 60% रहा। बानी PTI के इलाज के लिए अपोजिशन इत्तेहाद का एहतजाजी धरना। अपोजिशन लीडर महमूद खान चकजई की ज़ेर क़यादत एहतजाज। इस्लामाबाद रेड जोन में सख्त सिक्योरिटी, दाखिली रास्ते बंद, पुलिस की भारी नफरी, जगह जगह तैनात।
ऑपोजिशन लीडर महमूद खान अशरकज़ई से राना सनाउल्ला और तारिक फजल चौधरी का राबिता। ऑपोजिशन लीडर ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात से हुकूमती नुमाइंदों को आगाह किया। गुफ्तगू करते हुए बोले कि बानी पीटीआई को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया जाए। अस्पताल मुंतकिली तक धरना जारी रहेगा। अगर यही रवैया रखा गया तो पाकिस्तान का हर चौक बंद होगा। हुकूमती नुमाइंदों ने कहा कि हुकूमत आपके मुतालिबात मानने को तैयार है। बानी पीटीआई की फैमिली जहां कहे वहां से इलाज होना चाहिए। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर का बानी पीटीआई के इलाज से मुतालिक रिकॉर्ड फराहम करने का मुतालिबा। कहा बानी पीटीआई का अल-शिफा आई ट्रस्ट अस्पताल में इलाज करवाया जाए। हम चाहते हैं चीज़ें ठीक समत में चलें। उधर लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में शाह महमूद कुरैशी और बानी पीटीआई की बहन अज़मा खान की मुलाकात। शाह महमूद कुरैशी का बानी पीटीआई की सेहत के हवाले से इज़हार तशवीश। कहा कि बानी पीटीआई की आंख का सुनकर बहुत दुख हुआ, दुआ के अलावा कुछ नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट में बानी पीटीआई के खिलाफ मजीद 6 केसेस समाअत के लिए मुकर्रर। 3 रुकनी बेंच 18 फरवरी को केसेस की समाअत करेगा। साइफर केस में बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की बरियत के खिलाफ अपील पर समाअत होगी। तो शाखाना फौजदारी केस में सजा मुअत्तली के फैसले के खिलाफ अपील भी समाअत के लिए मुकर्रर। 9 मई लाहौर मुकदमात में बानी पीटीआई की जमानत के खिलाफ सरकार की अपील पर भी समाअत होगी। हत्या के इज्जत केस में शहबाज शरीफ के खिलाफ बानी पीटीआई की अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर। कराची में बस ड्राइवर की मुजरिमाना लापरवाही, 13 जानें निकल गई। मुसाफिर बस के ड्राइवर ने 1 वे की खिलाफ वर्जी की। मुसाफिर बस सामने से आने वाले ऑयल टैंकर से टकरा गई। बेकाबू ऑयल टैंकर की जद में कई गाड़ियां आई। खवातीन और बच्चों समेत 13 अफराद जहाँ बहक 9 जख्मी हो गए। कई जख्मियों की हालत तशवीशनाक, अमवात बढ़ने का खदशा। अफसोसनाक हादसा सुपर हाईवे पर काठोर के करीब पेश आया। भारी भरकम ऑयल टैंकर उलटने से कई गाड़ियां मुकम्मल तौर पर तबाह। ऐनी शाहिद के मुताबिक मुसाफिर बस कराची से सांगढ़ जा रही थी। हादसा इंसारी पुल के ऐन ऊपर पेश आया। तसादुम इस कदर शदीद था कि कई गाड़ियों और अफराद पुल से नीचे जा गिरे। ऑयल टैंकर का ड्राइवर मौके पर जहाँ बहक हो गया, जबकि मुजरिमाना गफलत का मुर्तकिब बस ड्राइवर मौके से फरार हो गया। सदर मुमलिकत वज़ीर आज़म और बिलावल भुट्टो का अलमनाक हादसे पर अफसोस का इजहार। गवर्नर और वज़ीर आला सिंध की जख्मियों के बेहतर इलाज की हिदायत। T20 वर्ल्ड कप का पहला बड़ा अपसेट। जिम्बाब्वे ने ऑस्ट्रेलिया को 23 रन से हरा दिया। जिम्बाब्वे के 170 रन हदफ में ऑस्ट्रेलिया की टीम 146 रन बना सकी। ऑस्ट्रेलिया के मैट रेनशॉ 65 रन बनाकर भी टीम को जितवा न सके। ग्लेन मैक्सवेल, ट्रेविस हेड, जॉश इंग्लिस नाकाम रहे। कैमरॉन ग्रीन और टिम डेविड को तो खाता खोलने का ही मौका ना मिला। मार्कस स्टोइनिस और बेन डॉर्शियस का बल्ला भी न चला। जिम्बाब्वियन बॉलर मोजाराबानी 4 ओवर्स में 4 विकेटें उड़ाकर प्लेयर ऑफ द मैच करार पाए। दूसरे मैच में कनाडा मुत्तहद अरब अमारात से हार गया। कनाडा ने अरब अमारात को जीत के लिए 151 रन का हदफ दिया। अमारात ने हदफ 5 विकेटों पर हासिल कर लिया। तीसरे मैच में अमेरिका ने नीदरलैंड्स को 197 रन का हदफ दे दिया। इतवार को पाक भारत टाकरा, दिलों की धड़कनें तेज। पाक भारत टाकरे की तमाम टिकट्स फरोख्त। कोलंबो के स्टेडियम में 28,000 तमाशाइयों की गुंजाइश मौजूद। आईसीसी को टिकट्स के लिए 88,000 दरख्वास्तें मौसूल हुई। पाक भारत मैच से पहले एयरलाइन टिकट्स की कीमत में 500 गुना इजाफा। शायकीन क्रिकेट की T20 वर्ल्ड कप के सबसे बड़े मुकाबले पर नजरें। रिवायती हरीफों के दरमियान हाई वोल्टेज मुकाबले में बारिश होने का 70% इम्कान। मैच न होने की सूरत में दोनों टीम्स को 1-1 पॉइंट दिया जाएगा। उधर कोलंबो के क्रिकेट स्टेडियम में पाकिस्तानी टीम का ट्रेनिंग सेशन। पाकिस्तान इवेंट में अब तक 2 मैचेस जीतकर पॉइंट्स टेबल पर दूसरे नंबर पर मौजूद। कौमी टीम का रिवायती हरीफ भारत से 15 फरवरी को टाकरा होगा। बांग्लादेश के इंतखाबात में बीएनपी ने मैदान मार लिया। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी 2/3 अक्सरियत से कामयाब। बीएनपी ने 299 में से 212 नशिस्तें हासिल करके वाज़े बरतरी हासिल की। साबिक वज़ीर आज़म खालिदा ज़िया के बेटे तारिक रहमान वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार। इलेक्शन कमीशन बांग्लादेश ने इंतखाबात के सरकारी नताइज जारी कर दिए।
जमात इस्लामी 77 नशस्तों के साथ दूसरी बड़ी जमात बन गई। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शेख हसीना वाजिद की हुकूमत का तख्ता उलटने वाली नेशनल सिटीजन पार्टी सिर्फ 5 नशस्तें ले सकी। दीगर जमातों ने भी 12 सीटें समेट लीं। 3 आज़ाद उम्मीदवार भी असेंबली में पहुंचने में कामयाब हुए। बांग्लादेशी मीडिया के मुताबिक आम इंतखाबात में टर्नआउट 60% रहा। सदर ममलकत आसिफ जरदारी और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की तारिक रहमान को BNP की शानदार कामयाबी पर मुबारकबाद। बांग्लादेश के साथ जमहूरी शराकतदारी मजबूत बनाने के अज़्म का यादा। बांग्लादेश में इंतखाबात के साथ कौमी रेफरेंडम भी हुआ। 72% वोटर्स ने इस्लाहात के हक में वोट डाला। 27% वोटर्स ने इस्लाहात के खिलाफ वोट दिया। बांग्लादेशी मीडिया के मुताबिक रेफरेंडम से मुल्क के मुस्तकबिल के सियासी और आइनी ढांचे का तयन किया जाएगा। रेफरेंडम में वसी आइनी इस्लाहात की तजावीज़ मांगी गई। तजावीज़ में वज़ीर-ए-आज़म के लिए 2 मुद्दतों की हद और मुस्तकबिल के इलेक्शन के लिए गैर जानिबदार निगरान हुकूमत की बहाली भी शामिल। तेहरान से मुआहदा 1 माह में मुमकिन है। जोहरी मुआहदा ना करने पर ईरान के लिए सूरत हाल बहुत तकलीफदेह होगी। अमरीकी सदर की एक बार फिर धमकी। कहा ईरान के साथ कशीदगी नहीं चाहते हैं लेकिन डील नागुज़ीर है। नेतन्याहू को करप्शन केस पर मुआफ़ी मिलनी चाहिए। मुआफ़ी ना मिलना शर्मनाक है। अमरीकी सदर का ओबामा और बाइडन दौर के मालियाती पॉलिसी ख़त्म करने का ऐलान। अमरीकी सदर ने ग्रीन हाउस गैसेज अखराज रोकने के इकदामात को मनसूख कर दिया। व्हाइट हाउस ने इस तब्दीली को अमरीकी तारीख की सबसे बड़ी डीरेगुलेशन करार दिया। कहा कि इससे कारें सस्ती और कारसाजों के लिए फी गाड़ी $2400 की लागत में कमी आएगी। माहौलियाती तंजीमों ने इस इकदाम को अदालत में चैलेंज करने का ऐलान कर दिया। बरतानिया की हाई कोर्ट ने फ़लस्तीन एक्शन पर पाबंदी गैर कानूनी करार दे दी। अदालत ने कहा कि फ़लस्तीन एक्शन तंजीम ने अपने मकासद को फ़रोग़ देने के लिए कुछ जराइम का इस्तेमाल किया, लेकिन वो उस हद तक नहीं गए कि उनकी सरगर्मियों को दहशतगर्दाना करार दिया जाए। जजेस ने हुक्म दिया कि पाबंदी गैर कानूनी है। कैरेबियन समुंदर में अमरीकी बहरिया की 2 कश्तियों में तसादुम। हादसे में एक फौजी एहलकार हलाक, 2 जख्मी हो गए। अमरीकी सदरन कमांड के मुताबिक सप्लाई मुंतकिल करते हुए एक अमरीकी डिस्ट्रॉयर और सप्लाई शिप के दरमियान तसादुम हुआ।